नहीं, वेक्टर से पहले हमने फंक्शन डिस्कस करना है। फंक्शन टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? D will be function of A, ठीक है, ठीक है। दिस मीन एंड, ठीक है, ये जो नोटेशन है एंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लाइट में, ठीक है, एंड B is element of beta, या एक मिनट, ये वही ऑर्डर पेयर होंगे A एंड B, ठीक है। सबसेट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ा था, ठीक है। ये वैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो कंडीशन में आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कि ए जो है ये ए एंड बी एलिमेंट होगा अल्फा क्रॉस बीटा विद A is element of alpha and B is element of beta। अच्छा, मैंने कहा है सबसेट, नॉट अल्फा क्रॉस बीटा। एक बात और, मैंने कहीं नहीं कहा कि दैट विल बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस बीटा। अल्फा क्रॉस बीटा तो हमने पढ़ा है ना, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा क्रॉस बीटा, बट सबसेट ऑफ द अल्फा। सबसेट क्या होता है कि सबसेट वो सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट जो है जिसके तमाम एलिमेंट मेन सेट में भी होते हैं, यानी वो मेन सेट की भी तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इफ दिस इज अल्फा क्रॉस बीटा, अगर ये पूरी स्पेस अल्फा क्रॉस बीटा है, ठीक है, इसमें ये सारे एलिमेंट अल्फा क्रॉस बीटा के, तो सबसेट क्या होगा? सबसेट में भी इसके अंदर जो है दैट विल बी उसके अंदर मौजूद होगा। दैट दिस विल बी मतलब अगर मैं इसे एस कह देता हूं, ठीक है, तो दिस विल बी, दिस एस विल बी इन दिस पिक्चर, दिस एस विल बी द सबसेट ऑफ अल्फा क्रॉस बीटा। ये एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये उसका स्मॉल इसमें एस में इस अल्फा क्रॉस बीटा के एलिमेंट शामिल होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट जो है वो अल्फा क्रॉस बीटा के बाहर भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट, यानी एस में अल्फा क्रॉस बीटा के एलिमेंट के अलावा एलिमेंट में, यानी जो भी एलिमेंट एस में होगा वो अल्फा क्रॉस बीटा में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अल्फा क्रॉस बीटा का हर एलिमेंट का एस में होना जरूरी नहीं। इन सबसेट का जो हर एलिमेंट है वो मेन सेट में होगा, हाँ जी, लेकिन मेन सेट का हर एलिमेंट सबसेट में होना जरूरी मेन सेट में और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। सो
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है। सो फंक्शन एक्चुअली अल्फा क्रॉस बीटा का सबसेट है, और सबसेट का मतलब ये होता है कि उस पर एक कंडीशन आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं लीनियर अलजेब्रा की क्लास का सेट, तो आप सारे निकले हो, लेकिन मैं कहता हूं कि लीनियर अलजेब्रा के क्लास के लड़कों का सेट, वो सबसेट होगा, उसमें फीमेल्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। लेकिन लीनियर अलजेब्रा का एक कंडीशन जो है, यानी अब मैंने लड़के वाली कंडीशन एक और कंडीशन उस पर इंप्लीमेंट कर दी, यानी सबसेट पे कंडीशन ज्यादा होती है, मेन सेट पे एक जनरल कंडीशन होती है, और सबसेट पे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कंडीशन दिया। पहले लीनियर अलजेब्रा का सेट था, लीनियर अलजेब्रा में तमाम स्टूडेंट आ गए, फिर मैंने कहा फीमेल स्टूडेंट, तो फिर उसका मतलब है कि एक तो वो लीनियर अलजेब्रा का होना चाहिए, वो तो होना ही होना चाहिए, और दूसरा फीमेल्स होनी चाहिए। तो यानी जब जैसे जैसे आप कंडीशंस बढ़ाते जाते हैं तो दैट विल बिकम अ सबसेट, उस पे उसकी मेंबर्स की तादाद लिमिटेड होती जाती है। क्लियर हो गया? यस। सो इस तरह फंक्शन जो है वो अल्फा क्रॉस बीटा है, ठीक है। So there will be some conditions. If that is subset, so there must be some condition. So there will be a sub condition. With two conditions. वो two conditions क्या? अब वो सोचो। इस नोटेशन का मतलब होता है देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन BI एलिमेंट ऑफ बीटा। BI से मुराद सेकंड, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर पेयर से मुराद ए भी कुछ नहीं है, पहले लिखे फर्स्ट एलिमेंट से मुराद फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड से मुराद सेकंड, ठीक है। आपने लेक्चर अच्छी तरह देखा था ना, मिस तो नहीं किया तो, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा, मैं जोर लगाता था। There must exist at least one PI element in beta for AI एलिमेंट ऑफ अल्फा के हर एलिमेंट के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एट लीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी अल्फा के लिए बी का कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है। हाँ जी, ऐसा ए में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बीटा में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। और फिर वो एक दूसरे के फंक्शन होंगे। कब फंक्शन एक दूसरे के नहीं, अच्छा, अगर एक दूसरे के होते तो मैं दोनों तरफ लिखता। मैं इस वक्त डी एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, डी अगर डोमेन रेंज है और ए डोमेन है, दिस इज द कंडीशन फॉर इन दैट केस, नॉट फॉर बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड के लिए होती तो बोथ साइड के लिए कंडीशन, this is a one sided condition, okay। For all को हम ऐसे लिखते हैं, for all AI element of two। सर ये पहली कंडीशन जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। Okay, no problem।
A1 A2 कोई भी एलिमेंट है, दे मस्ट बी बी का एलिमेंट कोई भी विदाउट किसी रिलेशनशिप के बगैर होना चाहिए, ठीक है। ए की तमाम एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी ओके, every element of A must be there must be exist a correspondence B है, ठीक है। बस ए के जितने भी एलिमेंट वो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। हाँ जी, एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। एक भी फ्री नहीं होना चाहिए। ये मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल की एग्जांपल, ठीक है। सेकेंडली अगर आप डिफरेंट बीज ले रहे हैं, फॉर बीपी मैंने ऐसे कहा था कि एक बीपी है जो कि इक्वल नहीं है कोई एलिमेंट, दो इफ देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट must be implies that for distinct B's A must be distinct। सही है, ये सिंपलाइज है आपका मतलब क्या इसमें? अगर ये सेम नहीं है तो दे विल बी डिफरेंट, दे विल बी आल्सो। मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्टिंक्ट सेकेंड एलिमेंट first elements of order pair must be they must या इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर, must be not if B is different then A must not repeat it, ठीक है। For distinct mean different, second element first element of order pair must be distinct, must be not repeated, ओके। इसको भी इस तरह लिख लें, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर sorry, for every first element of
order pair there must exist second element belong to, ठीक है। चलो यही तक कि हर फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक सेकंड एलिमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। For every first element of ordered pair there must exist a second element. अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं फर्स्ट का ऑर्डर पेयर में तो होगा, इसको थोड़ा सा फॉर एवरी फर्स्ट एलिमेंट for every element of first element में ये सॉरी जरा करेक्ट करना पड़ेगा, असल में स्पेस की बात हो रही है, हम उसको एलिमेंट में लेंगे, एलिमेंट की बात नहीं हो रही, एलिमेंट का तो हो गई। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ belong to field left hand left side space of Cartesian duct must have associated element belong to second space। ऐसे ही है ना? अब ठीक है, स्पेस की बात, ओके। आगे एग्जांपल देंगे तो सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स में ज़्यादा भी परेशान होने की, मैं ज़रा टाइप्स को डिस्कस कर लूँ और साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन। There are many types of the functions. Yes. Okay. Degenerate function। Degenerate function
if for some AI belonging to alpha if some for some alpha some AL belonging to alpha there exists AL not equal to AM if there exists PL equal to PM here for distinct B it must be different ये condition है but this the condition is different here for distinct A's B may be same if B is a repeating for distinct A then that will be defined as a degenerate function मीनिंग भी लिखने का if for some first element जिसमें यूज है ए एक मिनट has degenerate if first element के distinct होने पे भी if the second element is repeating then that will be defined as a degenerate function दोबारा चलिए ठीक है सही इसमें ए जो है ए एल एंड ए एफ ये एलिमेंट है एलिमेंट है ना सब सेट है AL एलिमेंट है AL और AL कोई से दो एलिमेंट अल्फा के साथ जी ठीक है if they are distinct मैं इसको और आसान ज़बान में इसकी ज़बान में लिखता हूँ मतलब for AL not equal to AM या PQ की फॉर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हो जो मर्जी इंडिसेस का फर्क नहीं है इसका मतलब डिस्टिंक्ट है मतलब P and Q this doesn't imply इसका मतलब ये ना हो कि BL AL का डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये ना हो कि B सेम हो there are some possibilities कि वो सेम हो सकते हैं तो then this means that will be a degenerate function यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा बी वाले से मैंने कहा कि इसका मतलब नॉट इम्प्लाइज ये लगा अगर इसका मतलब ये आप यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब कुछ भी सेम हो मतलब हर ए का डिफरेंट होने से कहीं मराद ये ना हो कि बी सेम नहीं आ सकता तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे
डीजेनरेट। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान है। कांस्टेंट, such a degenerate function सर ऊपर फॉर ऑल का साइन नहीं आएगा उसमें कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर? नहीं, मैंने ये कहा इधर नहीं, स्टार्ट फॉर ऑल, फॉर सम, सब आर के लिए नहीं, सम एज, सारे एज का रिपीट होना जरूरी नहीं है, कुछ भी। और इसमें सर बी में छोटे बी बिलोंग टू बीटा, ये नहीं होगा? नॉट बिलोंग ऊपर अच्छा सर बी बिलोंग टू बीटा, वो तो पहले लिख दिया था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। सच अ डीजनरेट फंक्शन or all such kind of function for which all a's distinct b is the same in वहां क्या है, here is for some, but if for all distinct a b's are the same, then that function will be called a constant function. b change नहीं होगा, b same रहेगा, तो that will be defined as a constant function. ठीक है, ठीक है। सर वैसे इसमें पी और क्यू और एल और एम इनका क्या मतलब होगा? मैम एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट, एल एम मीन कोई डिफरेंट एलिमेंट है। आप आई जे लिख लो, एल एम लिख लो, तो इसका एल एम ये एलिमेंट ग्रुप ए के हैं जी, ग्रुप है यानी ये और वो बी बीटा ग्रुप के। बीटा ग्रुप के, हम ग्रुप को सेट नहीं कह सकते। अब सेट क्या है, ग्रुप का अभी आगे डेफिनेशन, ग्रुप इज टोटली डिफरेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे। यानी अभी सेट ही कहेंगे हम लोग। अभी सेट, ग्रुप इज डिफरेंट, ग्रुप पढ़ना है, अभी हमने ग्रुप नहीं शुरू किया, अभी हम फंक्शन फंक्शन के बाद हम ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप के बाद हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम वेक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। अभी हमने वेक्टर को डिफाइन करना है, उससे पहले सर ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये हम ग्रुप को पहले ये वेक्टर को डिफाइन करेंगे, इन्हीं चीजों की बेस पे हम वेक्टर। ये तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। सो सच ये भी डीजेनरेट फंक्शन है क्योंकि बी इज रिपीटिंग, बट ये उसका सबसेट है डीजेनरेट का, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तमाम एलिमेंट बीज में सम एलिमेंट थे, डीजेनरेसी में सम थे, लेकिन अगर तमाम एलिमेंट की बी इज रिपीटिंग देन दैट विल बी डिफाइंड। ये आपके पास जो ये फंक्शन है, इफ यू सी दिस फिगर एग्जांपल के तौर पे, इसमें a1 a2 is the different and but b is same, ठीक है, according to this figure a1 a2 is different but b1 is same,
So this function is a कांस्टेंट नहीं, ऑल के लिए नहीं है, A3 के लिए डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल जो है, ये जो है इसको मैं फिगर फिग ए जो है इसे मैं कहूँ, और फिग ए इज द एग्जांपल ऑफ, because for in fig A, in fig A, for A1 not equal to A2, A1 A2 is a different element. We have B1 equal to B1. So that's why that is the degenerate function. इसमें आपके पास A1 A2 के लिए, but for A3 के लिए B is different. But for A3 there is this B3. ओके, ये सर डीजेनरेट फंक्शन है। ये और degenerate. अगर A1 A2 A3 तीनों B1 के साथ associate Yes. कर रहे हो तो मैं वो भी बता दूं। और सर कांस्टेंट फंक्शन की क्या इसमें होगी एग्जांपल? मैं कर दूं। ये फिग ए जो है ये डीजेनरेट की है, ठीक है। और ये साफ कर दूं, ये नीचे ठीक है, ताकि आपको मैं दूसरी सबका तलक सिर्फ एक ही बी से है, एक बी कह लो, ये तीनों जो है फॉर एग्जाम्पल B2 से मिल रही है, all threes has the same b's, then that will be referred as a constant. ठीक है, तो ये कांस्टेंट फिग बी इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन. ओके, if something is a non-degenerate, then that will be defined as a injective function. Okay, it is also defined as non-degenerate, injective, or one-to-one correspondence. Okay,
for all, हर they're not even a single element. It must be true for every element. Injective aura. Okay. One. In a one-to-one, यानी हर for every element, for distinct element, there must exist a different beta. ये मैं लिख देता हूँ. इसका मतलब क्या है? Is that for every first, for every distinct first element, there must exist distinct second. ओके, क्लियर हो गया? It means if we combine this definition with the definition of function, ठीक है, second if we combine this condition with second condition of to be function, if we combine both definition, condition 2 and 1, okay, this the definition and the condition second, वो function तभी पहले तो हमने चेक करना है ना function होगा. If we apply the condition of the second condition of the function and this definition, the result will become AP not equal to AQ. It is true forward-wise and reverse-wise, both. Okay. उसकी कंडीशन ये थी ना, फर्स्ट सेकंड कंडीशन क्या थी? B का नॉट इक्वल ये इम्प्लाई कर रहा है. अगर दोनों को कंबाइन कर दे, नहीं समझ है? नहीं है ना? नहीं है तो दोबारा बता. Second condition of for to be function क्या थी? BP not equal to BQ is implies that AP not equal to एक ही. ये थी ना? दिस इज द सेकंड कंडीशन. एक ये थी. और इंजेक्टिव की डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव क्या है आपके पास? ए पी नॉट इक्वल टू ए क्यू implies that BP not equal to B. ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2. If you combine these two conditions, if we combine a 1 and 2,
implies that AP not equal to AQ must implies that forward wise and reverse wise दोनों साइड के BP okay. For distinct say B must be same, B must be distinct. For distinct B's, A must be distinct. ठीक है? Then that function will be defined as a non-degenerate or injective or one-to-one response. ठीक है? Sorry. जब ये दोनों ही नॉट इक्वल है ए बी वाले इससे क्या फर्क पड़ता है पहले ए को लिखने में नहीं, उससे फर्क पड़ता है. I have already give the example of the degenerate function. जहाँ B's different, A's different होने पे B's का different होना जरूरी नहीं है, लेकिन different B's का मतलब A's different होना. ये दोनों बातों का मतलब अभी आगे हम करेंगे तो ज्यादा सर इसकी इनकी फिगर कैसे करें? मैं or different A's, there exists a different B's. ठीक है. Okay. यस. Surjective functions. For all B's, बीटास के तमाम B's के लिए अगर for all B's there exist for all element of beta, ठीक है, there exists first element, that space will be defined as a surjective, and it also called as the R2 correspondence. Okay. मीन नो ये जो है ये सब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज देयर आर सम एलिमेंट आर मिसिंग. If there exists some, if there is no element B's which are not associated with the first element, then that will be defined as the subjective. Not injective. Injective is different. Subjective. Injective mean one-to-one. Subjective mean if you have two spaces like this
A1, A2, A3, A4, it is not necessary the numbers of element will be equal. They may have a different number of elements. For example, in this example, there are 6 elements of A, but 5 element of B. This is alpha space, and this is beta space, and beta set. So such kind of space will be defined. Such kind of function will be defined as a surjective function. Okay, क्लियर हो गया? तो इसमें A6 वहाँ लिखती है, वो एंड पे आना था A6। हाँ यहाँ लिख लो, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो। इसमें मतलब कि तरतीब होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप्स हैं, उनके सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएट, टोटल एक भी फ्री नहीं होगा, एक भी फ्री ना ए में ना बी में। ए में तो हो ही नहीं सकता ना, ए में तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ, तो बी में फ्री होगा। बी में वो तो फंक्शन की कंडीशन ही यही है कि ये देयर नो एलिमेंट देयर मस्ट बी नॉट इवन सिंगल एलिमेंट व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विद बी। और अगर वो एक फ्री होगा तो फंक्शन नहीं होगा। नहीं, ठीक है। लेकिन बीटा का भी अगर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री नहीं है, वैसे तो बीटा का एलिमेंट फ्री हो सकता है ना, अगर बीटा का एलिमेंट कोई फ्री नहीं है तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव में फ्री हो सकता है, बाकी सब में हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बीटा के एलिमेंट फ्री है, एक के तो हो ही नहीं सकते ना। बस जी इसकी जो क्रॉस होती है अपनी मर्जी जो हाँ जी। तो इसमें सब्जेक्टिव में एक एलिमेंट अल्फा का बीटा के 2 एलिमेंट के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। हाँ जी, बीटा में एक एलिमेंट अल्फा के 2 एलिमेंट से नहीं, हो सकता, क्योंकि वो तो फंक्शन की डेफिनेशन बताता है। सर फिर इसलिए ऐसे अल्फा जो है वो डिपेंडेंट है, बीटा इंडिपेंडेंट है। बीटा डिपेंडेंट है, बीटा हाँ नहीं, अल्फा, हाँ बिल्कुल, you are उसको डिपेंड करता हाँ है। बिल्कुल, यू आर इसी वजह से आपने ये कौन सा फंक्शन पढ़ा, आप पढ़ रहे हो अल्फा एज ए सॉरी बीटा एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, तो जाहिर है अल्फा डिपेंडेंट हुआ और बीटा, दिस इज अल्फा इज डोमेन ये डिपेंडेंट है एंड दिस विल बी अ सॉरी बीटा डिपेंडेंट है, अल्फा इज अल्फा के लिहाज से तो चेंज होता है, अल्फा विल बी इंडिपेंडेंट। अल्फा की वैल्यू आप अल्फा इंडिपेंडेंट है, अल्फा डिपेंडेंट, बीटा डिपेंडेंट है, बीटा की वैल्यू चेंज होती है अल्फा के साथ। वैसे स्पेस आप ठीक कह सकते हो, दे आर टू अल्फा इंडिपेंडेंट एंड बीटा इंडिपेंडेंट। हाँ जी, बीटा तो डिपेंडेंट है ना, अल्फा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना। डोमेन हमेशा जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और रेंज होती है। एनीवे, सो इसे मैं वैसे असल में इसे पता है किस तरह लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते, मैं ऐसे बता देता हूँ। अच्छा, सही तरीका है ये, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। Here B is function of alpha A, ठीक है, A is the element, ठीक है, असल में B है, B is इस पूरे फंक्शन वहां बल्कि मुझे लिखना चाहिए था, P is resulted a function of A with alpha range from
बीटा, असल में ये डेफिनेशन है, ये ऊपर लिख लेते, ये फंक्शन, ये सारी बातें हमने इसके उस वक्त में अल्फा विल बी डोमेन एंड बीटा विल बी। सर एक दफ़ा फिर ये डिपेंडेंट वाली बात कर लें, सर अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो A1 A2 A3 जो सा है वो असल में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसे आप देख रहे हो ऐसे नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब है कि किस चीज की वैल्यू अननोन है, जिसकी वैल्यू आप देंगे तो अगले की वैल्यू, आप बीटा की वैल्यू दोगे, ओ सॉरी अल्फा की वैल्यू दोगे, डोमेन की वैल्यू देंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, वो आपने देनी, वो आपके लिए अननोन है। अल्फा की वैल्यू बीटा की बी की वैल्यू को बहुत निकलती है, यानी बीटा डिपेंड कर रहा है। मैं जैसे एक कंसीडर कर एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसमें एरिया इक्वल टू x स्क्वायर, तो x आप हाँ सॉरी x स्क्वायर एरिया है, ठीक है, ये फंक्शन है ना, x इज डोमेन, x स्क्वायर x की वैल्यू देंगे और एरिया में हाँ निकलेगा, x विल बी इंडिपेंडेंट पैरामीटर और x स्क्वायर जो है आपको वो वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। x की वैल्यू देते जाओगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आती है, x विल बी अ फर्स्ट एलिमेंट एंड x स्क्वायर विल बी अ सेकंड, x स्क्वायर विल बी सेकंड एलिमेंट, यस। और इनमें फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का हाँ जी, x डॉट x ही होगा ना। नहीं यहाँ काट आपने मेरा ख्याल लेक्चर जाके सुना नहीं है, दोबारा अच्छी तरह सुना था, उसमें कहा था इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, याद हो, आपने लेक्चर सुना है? जैसा वो कार्टेशियन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अच्छा हाँ वो फंक्शन, लेकिन वो कोई भी हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, वो आगे आप एग्जांपल देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। तो उसके जैसे बात कार्टेशियन के लिए अच्छा मतलब वैसे यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद ये है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये मैंने वो मतलब आपने पिछले लास्ट लेक्चर देखा होगा, उसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। बाइजेक्टिव, बाई मीन टू, ठीक है, if two functions are injective as well as surjective, that will be defined as a bijective. If two functions are injective as well as surjective, then this function will be defined as bijective. So this kind of function will be defined as a bijective function. Okay. एक फंक्शन इंजेक्टिव भी है और एज वेल एज बाइजेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी है, तो दैट विल बी डिफाइंड एज अ बाइजेक्टिव। ओके, तो इसको मैथमेटिकल किस तरह से लिखेंगे बाइजेक्टिव का? इन दोनों को मिला के लिखेंगे ना, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। अच्छा मैं बता दूँ,
यहाँ ना अगर देखो A3 की वजह से डीजनरेसी हो रही है। अगर यहाँ A3 एग्जिस्ट ना करता तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट है और बी के भी और ए के भी दोनों एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो देन दैट विल बी डिफाइंड एज, अगर मैं इसको फिगर पहले कितनी थी 2, अब ये कौन सी है फिगर 4 कह लिया 5 थी, या 5 का हूँ, तो दिस विल बी अ बाइजेक्टिव। मीन एक तो 1-to-1 correspondence है, दूसरा every element of A's and B's are using, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए दोनों के एलिमेंट यूज होने चाहिए, तो तमाम एलिमेंट भी यूज हो रहे हैं, तो सब्जेक्टिव भी है और एज वेल एज द इंजेक्टिव भी, कोई डिजनरेसी नहीं है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो देन दैट विल बी डिफाइंड एज द इंजेक्टिव। आगे मैं एग्जांपल्स करूंगा तो इंशाल्लाह ताला होपफुली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके बाइजेक्टिव नोट कर लिए। जी सर। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मैं ये पूछा था, वो मैथमेटिकल किस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट? ये दोनों लिखेंगे ना, ये दोनों डेफिनेशन, ये भी लिख लोगे और ये वाली भी, यानी दोनों कंडीशन जब व्हेन बोथ कंडीशन विल बी सैटिस्फाइड, यानी ये वाली भी और ये वाली, देन दैट विल बी डिफाइंड एज अ बाइजेक्टिव। बाई का मतलब टू, जेक्टिव टू जो है, ठीक है। एग्जांपल लेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर। एक्सरसाइज एज एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ले लें, let's alpha is A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। Beta is B1, B2, B3, okay. And gamma is C1, C2, C3, C4. Okay. I define a set
अभी इसे सोचने मुझे एग्जांपल लिखना है तो एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है।
ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, ये हमारे पास एक एक्सरसाइज। नाउ वी हैव टू फाइंड कि ये कौन से आर दे आर मेकिंग फंक्शन, इफ दे आर मेकिंग फंक्शन व्हाट काइंड ऑफ these sets of the function। okay, so let's start the solution। पहले हम a को देखते हैं। this is a and this f is the actually the यहाँ देखिए आप first all element are belonging to alpha and beta are element belong to the beta, so f is the subset of alpha cross beta, ऐसे ही है ना। so f is the subset, not a मैंने alpha और cross beta का तो subset है, तो so f is क्योंकि ठीक है that is this subset, इसमें तो कोई गलती नहीं। now we have to check it is function or not function। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन जो है फंक्शन की क्या थी? all element must have the corresponding b's। तो क्या all element अल्फा के यूज हो रहे हैं? a1 a2 a3 a5 a4 1 2 3 4 5 all element has been used, so first condition satisfied। so we can first condition satisfied। all AIs element of alpha that exist BI element of। So first condition is satisfied। Okay, so what was the second condition? For different A's or for different B's, A must not repeat it। And first alpha के element must not be repeated, but for B2 and B6, B3, B6, B5, A2, 4, सर ये लास्ट में ये A5 और A6 लिखा हुआ है, B6 है। B6 ठीक। तो और B3 not equal to B6, we have A2 is same as A2, not satisfied। So second condition not satisfied, so it is not function। कांट की तो बात ही यानी कि अल्फा के जो है ना वो रिपीट हो गए। रिपीट फर्स्ट एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। जब भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा तो देन दैट मींस दैट इज रॉन्ग। Second element may be repeated, but first element must not be repeated। So, since the first element is repeating here, here and here, so that means this is not function। So second condition satisfied। ठीक है? मेरा ख्याल है हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन सारा करना है। तो ये वैसे रिकॉर्डेड भी है, ये मैं आपको साथ ही तो ठीक है, ले लो। इतनी देर में तो नोट कर लेना। अच्छा, आप वैसे वीडियो मिल जाएगी आपको।
And the second B, for what you will say about the B? A, First condition. first condition not satisfied. First condition not satisfied. Because All elements not used. पहले तो आपने देखना ये क्या है, G is element of subset of, पहले ये देखो G is Alpha alpha cross cross beta. सबसे पहले ये चेक करना, this is alpha cross beta. So तो ये मतलब किस तरह से बताइए अल्फा क्रॉस बीटा है कि यानी इसमें सभी में ए भी होना चाहिए। वही वाला नंबर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, देखा है मैंने सर। A से अल्फा अल्फा A's आर अल्फा एलिमेंट, B आर बीटा एलिमेंट। तो क्रॉस का मतलब होता है पहले, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट कंडीशन A3 135 135 2 and 4 is missing. For A2 and A3 element of alpha, no DI element of beta. A2 and A4 A2 और 4 के लिए A2 and A4 is missing, ठीक है, not satisfied. Okay, अगर फर्स्ट सेटिस्फाई ना हो तो सेकंड चेक करना जरूरी। चेक कर लो क्योंकि एग्जाम वाला चाहता है। एंड व्हाट इज द सेकंड? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। समझाने के लिए है। A is not repeating. रिपीटिंग कोई नहीं है। For all B P not equal to B Q, क्यों B is not equal to एक A, ये satisfy होगा, ये भी satisfy, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो फिर भी नहीं। हाँ, फंक्शन नहीं, नॉट फंक्शन, बिकॉज up till both condition will be not satisfied, that will be not defined, not function, so not function. Third, what is the C? C के लिए क्या होगा? H is ये B के और A के एलिमेंट है, so H is the subset of बीटा beta cross अल्फा alpha. Okay, so B1 first condition, all element must be, all beta element must be used. So A1, A2, A3, sorry, B1, B2, B3, B4, B5, B6, all element are used. यस All BI element of beta, there exists AI element of alpha. Satisfied. Okay.
What about the second condition? नॉट सेटलमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है वो A2 रिपीट हो रहा A1 है B3 A2 B4 हम कौन सा कर रहे हैं? C. A2 भी और A1 दोनों रिपीट हुए 2 4 5 6. A1 भी A2 Yeah, now beta is right. Beta is at left and alpha is at right. ये this is not alpha cross beta. This is beta cross alpha. So you have to check that no beta should B should be repeated. मैंने वो alpha cross B की सेंस में. B So B नहीं रिपीट हो रहा B नहीं repeat होगा. B नहीं रिपीट हो रहा For all B P not equal to B Q, बीटा को सकता there is no is अब बीटा फर्स्ट पे चले गए oh sorry हमने उल्टा लिख दिया और different A P not equal to A Q implies that B no B is पहले आ गया ना ये फर्स्ट तो satisfied so ये satisfied हो गई so this is a function is implied that is now question is what type of the function ये कौन सी टाइप का फंक्शन है पहले टाइप भी देख लो टाइप कौन सी है टाइप क्या आएगी इसकी ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई है ठीक है फॉर ऑल B is not repeating B1 B2 B3 B4 B5 B6 B रिपीट नहीं हो रहा ना पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा फर्स्ट एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो इस वजह से सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी अच्छा नाउ दी लेकिन जो सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो सेकंड तो रिपीट हो सकता है हो भी सकता सेकंड हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट मस्ट नॉट बी रिपीटेड तो ये तो सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता एक मिनट पहले तो ये देखना है एज कोई रिपीट हो रहा है ए रिपीट हो रहा है ये और ये B3 and B3 not equal to B4 we have a 2 equal to A2 एक ये और कौन सा है and B2 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 not equal to B6 B6 A1 equal to A1 A1 so B3 B4 B2 and B6 are degenerate point with degeneracy value A2 and A1 respect समझ आ गई क्लियर हो गया तो एक तो ये हो गया degenerate function and the second thing is इसकी अब हमें जरूरत हो गई खत्म हमें चाहिए वैसे बोर्ड की जगह तो हम इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसे ही है ना इस एरिया को यूज किया जा सकता है अच्छा सो H as a element beta cross alpha is degenerate function at point किस किस पॉइंट्स पे है B3 B4 B3 and B4
एंड कौन कौन से B2 B6 and B6 with value degenerate value कौन कौन सी वैल्यूज A2 और A1 A2 and A1 A1 रेस्पेक्टिवली का मतलब है A2 correspond this हाँ ओके क्लियर हो गया अच्छा डीजेनरेसी वाली बात हो गई जाहिर है डीजेनरेसी तो इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता इंजेक्टिव तो नहीं है तो सब्जेक्टिव है या नहीं B1 ये तो B की तो यूज होनी है A1 A2 सब्जेक्टिव A3 कोई रिपीट नहीं होना चाहिए नहीं सब्जेक्टिव के लिए ए यानी सेकंड एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए 1 2 3 4 इज A4 इज मिसिंग A4 इज टाइप दूसरी नॉट सब्जेक्टिव बिकॉज A4 4 इज मिसिंग A4 एलिमेंट ऑफ किसका था अल्फा का इज मिसिंग सेकंड एलिमेंट इज मिसिंग फंक्शन है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट मिसिंग बट सेकंड एलिमेंट इज मिसिंग सो दैट्स व्हाई नॉट सब्जेक्टिव ठीक है ये एच वाला खत्म हो गया इसे साफ कर दूं ठीक अच्छा हमने क्या निकाल लिया है एच तक निकाल लिया ठीक है अब आई देखना है नोट कर आई के लिए क्या है सबसेट ऑफ गामा क्रॉस E is I is a subset of गामा क्रॉस gamma cross gamma cross alpha alpha ऐसे yes so condition satisfied first condition C1 C2 C3 C4 everything is losing yes sir C5 1 2 3 4 1 2 3 4 C is 4 so first condition satisfied for every C's element of gamma there exists a I element of alpha satisfied so ये condition तो satisfy हो गई the what is the second condition C must not repeated मतलब पहला तो C है ना gamma element must not repeated C1 C2 C3 C4 no gamma is repeated अच्छा लेकिन मतलब अभी पहले कंडीशन चल रहा है वो बात की बात है तरतीब से जल्दी नहीं कर सो सेकंड कंडीशन सिंस ऑल C P not equal to CQ implies that नहीं मैं उल्टा लिखता हूँ
फॉर ऑल ए एल नॉट इक्वल टू, सेकंड को चेक करूंगा ना, ए पी implies that C is not CL C P. ठीक है, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। तो बोथ कंडीशन, सो इट इज अ फंक्शन, दोनों सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज अ फंक्शन टाइप यस। देखिए इससे आपको सोचने की, थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। जो आपको घर जाके थिंक करना है, आपने काम करना है, फिर उसको चेक करना है, फिर आपको पता चलेगा आपकी थिंकिंग में कहाँ फ्लॉस है, वेयर वाज द मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके ओके, व्हाट विल बी द टाइप, टाइप क्या होगी इसकी? डिटरमिनेसी है, और क्योंकि सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट, और सब्जेक्टिव नहीं होगा। डिटरमिनेसी होगी तो इंजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो कांस्टेंट बट नॉट सब्जेक्टिव। अच्छा, बी की अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता, बी ए में सिर्फ 5 होता, तो फिर ये सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सो दिस इज द कांस्टेंट बट नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर हो गया? चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगला अनुसार है जे। J is element of सॉरी ये पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। सबसेट पहले सेट चेक करो। J is subset of अल्फा ए क्रॉस क्रॉस बीटा। अल्फा क्रॉस बीटा alpha cross बीटा beta। सर ए 6 सो ए 5 A 1 2 3 4 5 फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट सेटिस्फाई। वो बाकी सारी आप खुद ही लिख लेना, क्योंकि मैंने बार बार लिख लिया, लिख लोगे ना? ठीक है, सो फर्स्ट वो सारी कहानी लिख के ना, अब मेरा दोबारा नहीं लिखता सेटिस्फाई, वो लिखनी है, पेपर में लिखनी है, ऐसे नहीं कर देना। ठीक है, एंड सेकंड B6 मिस है सेकंड क्या है? A first A must be used and A must not repeated। ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी रिपीट नहीं होना, दूसरे भी सेटिस्फाई और सारी बातें, तो ये सेटिस्फाई। टाइप कौन सी आएगी? सर इसमें B6 मिस नहीं B6 ए जे है, जी सर और आपने किसको चेक करना है? पहले एक पहले पहले अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा बी में मिक्स हो एक बार मिस हो सकता है, अल्फा में नहीं होना चाहिए, अल्फा में कुछ नहीं, बी में होगा काम चलेगा। इंजेक्टिव टाइप। उसमें इंजेक्टिव सब्जेक्टिव देखें, तो टाइप क्या आ जाएगी? इंजेक्टिव 3 4 2 5 3 4 2 1 सब these are all B's are different। ठीक है, all A's are be different and all B's are different, since A L is not equal to A P, implying so कौन सी हुई? इंजेक्टिव। ये दोनों साइड पे ऑल बेस बीस के लिए एज भी डिफरेंट है और ऑल एज के लिए बीस भी डिफरेंट। सो ये कौन सा हुआ? इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव है या नहीं?
सर्जेक्टिव भी है। All these are using यस सर। No, नो सर, B6 एक एक missing है। B6 is missing. B6 के लिए कोई ये नहीं, ठीक है, तो नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है, कांस्टेंट तो है ही नहीं, इंजेक्टिव हो तो सर इंजेक्टिव भी हो गया। अच्छा, ये आ गया आपके पास E, आगे क्या है G, एफ हो गया जी आ यानी H हमने माना। H is subset of Alpha cross gamma. अल्फा क्रॉस गैमा alpha cross गैमा। gamma. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। First satisfied. यस सर। अल्फा पहले And second condition, all alphas are used. और कोई नो अल्फा इज रिपीटिंग A1 A2 A3 A4 A5 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो दोनों कंडीशन बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड टाइप कौन सी आ जाएगी? सर सी रिपीट नहीं हुआ। अल्फा क्रॉस गैमा है, गैमा क्रॉस अल्फा नहीं है, ठीक है। C3. नहीं अच्छा, टाइप कौन सी होगी? टाइप 1 C जो है 1 4 3 2 3 C रिपीट हो रहा है, ठीक है, सी रिपीट हो रहा है। तो दिस विल बी अ डीजेनरेट। बाकी वो बातें उसी तरह लिख लेना। डीजेनेसी पॉइंट कौन से हैं? सर सी रिपीट किस पे हो रहा है? A3 और A5. A3 एंड A5. A5 और डीजेनरेट पॉइंट with degenerate C3 with degenerate value C3, ऐसे ही है ना, ये degenerate है, ठीक है। एंड दूसरा H 1 2 3 4 C has a 4 value, subjective, all C's are used, all C's has been used, no C is missing, यस सर। so this is for all C's element of gamma there exist a element of alpha. So subjective, पहले subjective की एग्जांपल नहीं दी थी मैंने, अब ये आपको दे दी। दिस इज एग्जांपल ऑफ ओके subjective। H के लिए क्या कहोगे? Sir, H is alpha cross gamma. K is subset of gamma cross सर ये डी eta, ठीक है सर। ईटा हाँ ये जो भी लिखा हुआ बात कर लेते हैं। आप वहाँ कर लेना, वो तो पेपर में जो आएगा वो देखा जाएगा ना, वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? C1 C2 C3 C4, ठीक है। We will repeat both condition are satisfied, first and two condition, not degenerate function कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, so it is injective, all different C's sorry, on all different D's C's are different, so it is injective, and
subjective. So injective and subjective. For all D's are used, all gammas are used. Oh sorry, all D's used and all C's used. All C's भी use हुए, all D's भी use हुए. So it is subjective as well as objective. So this is the example of bijective. ठीक है? लिखूं या पता चल गया बस bijective लिख लूं? हैं? बाकी सारी डिटेल लिख लोगे ना? क्या है? For all gammas or all C's element of or all C's element of gammas there exist the element of gamma same as for all these element of gamma there exist C element of D element of eta. C element of gamma. So implies that subject. एक तो ये सब्जेक्टिव आ गया, डायरेक्ट काम कर रहे हैं. दूसरा क्या है? Bijective. इंजेक्टिव. बाइजेक्टिव तो दोनों को मिला के लिखेंगे. For CL not equal to CP, DL is not equal to DP. Injective. If I say that this is 1 and 2, so this implies that so today we have discussed the all type of Function. not all type of, there are many other types like well-behaved function, piecewise well-behaved function, periodic functions, Hermitian functions, and there are many other types also exist, but हर जितनी हमने types discuss की थी उससे related all example we have discussed उससे related. What is the piecewise functions? What are the? If you are interested, we will discuss it. Okay. कितना टाइम रहता है हमारे पास? हो गया